आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है कि पृथ्वी के समीप परिक्रमा करने वाले उपग्रह के कक्षीय वेग भी नॉट तथा पलायन वेग भी ई में संबंध हमें बताना है। ठीक है, मैं ऑप्शंस भी दे रखे हैं, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा किसके लिए, कक्षीय वेग की। ठीक है, तो कक्षीय वेग क्या होता है? अगर हम देखें कि पृथ्वी है हमारी, ठीक है, तो हम जानते हैं कि पृथ्वी के अगर कोई चारों ओर कोई वस्तु क्या कर रही है, घूम रही है। ठीक है, जैसे कुछ उसका द्रव्यमान स्मॉल है, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि यदि पृथ्वी के चारों ओर कोई वस्तु घूम रही है, ठीक है, तो वह जिस वेग से घूमती है उसकी क्या होती है, कक्षीय वेग होती है। ठीक है, अब इसके उदाहरण में देखें, जैसे हम देखते हैं क्या है, सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट क्या होती है, पृथ्वी के चारों ओर घूम रही होती है, तो किस वेग से घूमती है, कक्षीय वेग से घूमती है। अब इसमें होता है क्या, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझते हैं। अब हम जानते हैं कि क्या होता है, जो पृथ्वी होती है हमारी, ठीक है, वह क्या होती है, इस वस्तु को गुरुत्वीय बल से अपनी ओर खींच रही होती है। ठीक है, एफ जी। ठीक है, और इसकी जो दिशा होती है केंद्र की ओर होती है। ठीक है, अब होता क्या है, यदि हम ऐसा देखें कि यदि वस्तु कुछ इस दिशा में गति कर रही है, ठीक है, और उसके लंबवत दिशा में एक बल कार्य कर रहा है, तो होता क्या, इस करंट से या क्या होता है, वृत्तीय गति करने लगती है। यह कॉन्सेप्ट हम जानते होंगे कि जब कोई वस्तु क्या है, v वेलोसिटी से अगर जा रही है, उसके लंबवत अगर कोई बल लगे, ठीक है, उसके लंबवत अगर कोई बल लगे तो वस्तु क्या होती है, वृत्तीय गति करने लगती है। ठीक है, और उसका जो वेग निकालने का तरीका होता है, ये हमारा कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट समझ लिया हमने। अब वेग निकालने का तरीका यह होता है कि अगर हम देखें कि अगर यह संतुलित रूप से चारों ओर वृत्तीय गति कर रही है, तो संतुलन के कारण इस पे एक कौन सा बल कार्य करता है, अब केंद्रीय बल कार्य करता है, जो एफ जी टू एफ सी, एफ केंद्रीय बल होता है। ठीक है, और इसका मान जो होता है, एफ केंद्रीय बल का मान वी स्क्वायर बाई आर होता है। अगर हम देखें कि पृथ्वी से कितनी दूरी पे है, आर दूरी पे है। ठीक है, यह वस्तु पृथ्वी से कितनी दूरी पे है, आर दूरी पे है, और पृथ्वी का द्रव्यमान जो है वो अगर हम लिखें क्या, कैपिटल एम, और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी, आर ई। ठीक है, तो हम यहाँ पास क्या देखें, जो गुरुत्वीय बल होता है वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान आर का स्क्वायर। ठीक है, जितनी दूरी पे होता है गुरुत्वीय बल होता है, और एफ सी क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा एम, देखिए इस पे यह बल लग रहा है, ठीक है, तो इसका द्रव्यमान हो जाएगा अभी स्क्वायर बाई आर, जितनी दूरी पे होगा। ठीक है, यहाँ से जो वैल्यू कैंसिल हो रही है पहले तो उन्हें हम कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से हम एम देखते हैं कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और क्या हो रहा है, ये आर से एक आर कैंसिल हो रहा है, जो बच रहा है उनको अब लिखते हैं हम। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं भी नॉट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं भी नॉट। ठीक है, ये हमारी ऑर्बिटल वेग होगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं भी नॉट। ठीक, परिक्रमण, इसी को हम बोलते हैं कक्षीय वेग। ठीक है, भी नॉट। तो भी नॉट बराबर हम क्या लिखेंगे, भी नॉट बराबर लिखेंगे कैपिटल जी कैपिटल एम अपान क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पास और क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है आर। ठीक है, और इनका क्या हो जाएगा, सबका रूट। ठीक है, तो ये हमारी एक स्थिति हुई। अब हम क्या करते हैं, देखिए अब हम ऐसा करते हैं कि यदि हम एक पृथ्वी पे देखें और इसको हम क्या, अगर पलायन वेग, जैसे कोई वस्तु है हमारी, ठीक है, कोई वस्तु कहाँ है, आर दूरी पे अगर कोई वस्तु है, ठीक है, ये आर दूरी पे अगर कोई वस्तु है, तो इस आर दूरी पे वस्तु है, अब इसको हम क्या करते हैं, भी वेग से पलायन वेग या भी वेग से फेंकते हैं। ठीक है, अब ये पलायन वेग क्या होता है, पलायन वेग वह वेग होता है कि पृथ्वी की कक्षा को क्या कर जाए, मतलब वह न्यूनतम वेग जिस वेग से किसी वस्तु को फेंके तो वह वस्तु क्या, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को क्या कर जाए, पार कर जाए। ठीक है, और वह कहीं बहुत दूर चला जाए। ठीक है, तो वह न्यूनतम वेग ही क्या होता है, पलायन वेग होता है, इसे हम वी ई से लिखते हैं। ठीक है, अब इसको निकालने का तरीका क्या होता है, देखिए इसका निकालने का तरीका यह होता है कि हम देखते हैं कि प्रारंभ में हमारी कौन सी एनर्जी होती है, अगर हम इसे फेंक रहे हैं वी वेलोसिटी से, तो यह इस टाइम पे हमारी काइनेटिक एनर्जी, मतलब कौन सी ऊर्जा, गति ऊर्जा होगी। और इस पृथ्वी के कारण, पृथ्वी का द्रव्यमान अगर कैपिटल एम है, तो इस पृथ्वी के कारण अगर इसका द्रव्यमान स्मॉल एम है वस्तु का, ठीक है, तो इस वस्तु पे कितना क्या लगेगा, स्थिति ऊर्जा लगेगी। ठीक है, अब जब इसको हम फेंकते हैं
तो इतनी ही ऊर्जा, अब देखिए ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत तो हम आसानी से लगा सकते हैं, तो इतनी ऊर्जा बाद में होनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि बाद में होता क्या, बाद में देखते हैं कि वस्तु कहीं अनंत पे, मतलब बहुत दूर अनंत पे कहीं होती है, और अनंत पे हम जानते हैं कि उस वस्तु का वेग क्या हो जाएगा, वस्तु का वेग 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास हम लिखते हैं अनंत पे जाके कहीं वस्तु पहुंचती है, उसका वेग 0 हो जाता है, ठीक है। तो जो हम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से देखते हैं, आंतरिक ऊर्जा संरक्षण लगाते हैं, तो यहाँ पास हम क्या देखेंगे, जो प्रारंभ की क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है और गति ऊर्जा, ठीक है। वह प्रारंभ मतलब इनिशियल की स्थिति ऊर्जा और इनिशियल की गति ऊर्जा, ठीक है। प्रारंभ की गति ऊर्जा बराबर हो जाएगी अंतिम गति ऊर्जा, ठीक है, और ये हमारी स्थिति ऊर्जा आएगी, और अंतिम एंड की कैनेटिक एनर्जी, मतलब अंतिम की हमारी गति ऊर्जा और अंतिम की स्थिति ऊर्जा, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं, देखिए अब इस दो द्रव्यमान की वजह से, पृथ्वी और इस छोटे से द्रव्यमान वस्तु की वजह से इस वस्तु के बारे में गणना कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वस्तु पे जो स्थिति ऊर्जा होगी उसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है -g कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर का बाई आर, ठीक है, प्लस गति ऊर्जा क्या होती है 1/2 mv², 1/2, अब हम बात कर रहे हैं इस पिंड के लिए, इसलिए इस पिंड की पूरी गणना कर रहे हैं, ठीक है। 1/2 mv, और कौन सा वेग हो जाएगा, मानते हो वेग ve है, ठीक है, तो ve का स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए देखिए ये पूछ रहा है कि इंड पे, इंड वाली कंडीशन कहाँ है, अनंत पे है। अनंत पे हम जानते हैं कि वेग भी 0 होता है और अनंत पे स्थिति ऊर्जा भी 0 होती है, बात हमें याद रखना होगा, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि अनंत पे जाने पे वस्तु का वेग 0 हो जाता है और उसकी स्थिति ऊर्जा भी क्या होती है, 0 हो जाती है, ठीक है। वैसे भी समझ सकते हो, देखो अगर दूरी क्या कर दें, इनफाइनाइट कर दें, ठीक है, तो दूरी इनफाइनाइट करने पे क्या होता है, 1/∞ 0 होता है, तो ऐसे भी 0 ही आ रहा है, फार्मूले से भी हम देख रहे हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी रखेंगे हम इसको। और गति ऊर्जा क्या होती है, देखिए अंतिम वेग 0 हो जाता है, ये कॉन्सेप्ट है हमारा, इसलिए यहाँ पास भी गति ऊर्जा 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं 1/2 mve का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा g कैपिटल M स्मॉल m बाई r, ठीक है। यहाँ से जो वैल्यू पहले कैंसिल हो रही है उन्हें तो हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कौन सी वैल्यू क्या, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, और कोई वैल्यू है नहीं है, ठीक है। तो अब जो वैल्यू बच रही है उन्हें लिखते हैं हम, तो इसे लिखेंगे ve बराबर हो जाएगा हमारा g m बाई r, ठीक है, ये 2 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको अंडर रूट भी कर देते हैं हम, ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू निकल के आई, ठीक। तो यहाँ से हम समीकरण अगर इसे 1 दें, इसे समीकरण 2 दें, तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं कि जी एम बाई आर को हम क्या लिख सकते हैं, v0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास लिखेंगे कि जो पलायन वेग भी ई है वह √2, और इस पूरी वैल्यू को हम क्या लिखते हैं, v0 लिख सकते हैं, ठीक है, इस पूरी वैल्यू रूट की वैल्यू को, ठीक है। तो इसको ऐसा लिखेंगे, देखिए हम, ठीक है, तो ये √2 और यहाँ पास हो जाएगा हमारा कक्षी वेग v0, ठीक है। यहाँ से हमने यह वैल्यू प्रूफ की, देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, देखिए ऑप्शन नंबर हमारा √2 भी, ये बी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या है, बी सही ऑप्शन है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।